उसे तो हारना ही था, क्योंकि उसने राजा विक्रम की पवित्र भूमि में कदम जो रखा था। जैसे राजा विक्रम ने जुलूकू को कभी कुछ करने नहीं दिया, उसी तरह अब वीर के होते हुए जुलूकू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उसके सारे के सारे दांव बिखेर दूंगा, सारे के सारे। राजा विक्रम, कौन राजा विक्रम? आप राजा विक्रम, रक्तचूसों के सबसे पहले और सबसे वीर राजा। बरसों इंतजार किया है मैंने आपके लिए, लेकिन मैं वीर हूं। आपका पुनर्जन्म हुआ है सिर्फ मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए। पहचानिए मुझे, मैं आपकी रागिनी, आपकी अर्धांगिनी। क्या सचमुच? पिछले जन्म में आप राजा विक्रम थे और मैं आपकी अर्धांगिनी। हम आपके बिना नहीं जी सकते रागिनी। जी तो हम भी नहीं पाएंगे। अच्छा, और अगर हमें कुछ हो गया तो हम भी अपनी जान दे दें और जन्म जन्म तक आपका इंतजार करते रहेंगे। ना प्यार मत कीजिए हमसे। अब तो हो चुका। कुछ याद आया? जो देखा उस पर विश्वास करने का दिल तो बहुत कर रहा है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ याद नहीं आया। सब याद आ जाएगा। मेरे साथ चलिए राजा विक्रम। यहाँ पे एक दरवाजा भी है। हाँ, ये गुप्त कमरा है। चलिए
अंदर चलिए। कैसे हो प्रचेता? अच्छा हूं। वैसे अपने शिष्य की पीठ पे तलवार घोंप के बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुझे? पागल मत बन। तो अच्छी तरह जानता है सब मुझसे कराया गया है। क्या धरा तो सब जुलूकू की बहन रत्ना का है और नाम मेरा आया। जानता हूं, इसीलिए तुझे माफ कर दिया था। अरे वो तो अच्छा हुआ जो सही समय पर रत्ना तेरे अंदर से बाहर आ गई, वरना तेरे साथ साथ मेरा भी अंत हो जाता। खजूरा को मिलती मिट्टी और प्रचेता की खा जाता कोई बोटी बोटी। मैं चुप कर। तेरी सोच के प्याले में जहर मत डाल। लेकिन तुम सोच क्या रहे हो प्रचेता? मैं सोच रहा हूं जहर के प्याले में अपनी सोच कैसे डाल। मतलब? मेरा मतलब है जय को जहर के प्याले में कैसे डुबाऊं। अरे अब तो तुम्हें जय ने जुलूकू की तलवार भी लाकर दे दिया, और क्या चाहता है उस जय से? अरे तलवार तो ले आया है, लेकिन जय और अडोनिया शादी कर रहे हैं। रक्त चूसों ने हाँ कर दी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अडोनिया अब भेड़ियों की बहू बनकर आएगी। ये किसी नेवले ने काटा है क्या? सांप और नेवले में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। जय ने अगर अडोनिया से शादी कर ली तो रक्त चूसों और भेड़ियों में दोस्ती हो जाएगी। अरे तो अच्छा है ना? क्या अच्छा है इसमें? अगर रक्त चूस और भेड़िए में दोस्ती हो गई, प्रचेता और खजूरा को पूछेगा कौन? ओ, नाता मौत, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचा नहीं तो सोच कि कैसे ये शादी ना हो। एक काम करते हैं प्रचेता, उस जय को मार देते हैं। जय को मार देते हैं? इतना आसान है जय को मारना? देखा नहीं कैसे भेड़ियों का सरदार बना घूमता है। अगर उसे मार दिया ना तो भेड़ियों का देवता बन जाएगा वो। उसे हम तब मारेंगे जब भेड़िए उसे दुत्कारेंगे। लेकिन तू ये सब करेगा कैसे प्रचेता? बहुत सारे शैतानी तरीके हैं इस खोपड़ी में। अभी एक तगड़ा तरीका है, तो चल मेरे साथ बताता हूं तुझे। नहीं, मैं इस बार नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। रुको, मुझे 100 बार सोचने दो। क्या? चल चल चल। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि महल में ऐसा भी कोई कमरा है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं। किसका कमरा है? हमारा। और इस कमरे को आपने बहुत खास तौर पर बनाया था। आपको याद है जब पहली बार आप हमें इस कमरे में लेकर आए थे? ये आप हमें कहाँ ले आए हैं? आपको अभी पता चल जाएगा। ये किसका कमरा है जो आज तक हमने भी नहीं देखा? ये आपका कमरा है। ये खास हमने आपके लिए बनवाया है। हमारा कमरा? पर क्यों? क्योंकि जुलूकू कभी भी हमला कर सकता है और हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। अगर हमें कुछ हो गया तो आपको कुछ नहीं होगा। हम जानते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है। इस कमरे के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, और यहाँ से
एक दरवाजा तहखाने से होते हुए वन की ओर जाता है, जहां पे आपको सारी खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं रागनी, और आपको कुछ हो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं और आपके बगैर जी नहीं सकते। क्या मैंने ये कमरा तुम्हारे लिए बनवाया था? हाँ, आपने हमारे हर सुख का ख्याल रखा और आपके अंतकाल के बाद हमने अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया और यही रहने लगे। और फिर एक दिन इसी कमरे में हमने अपने प्राण त्याग दिए। हमारी रूह इस कमरे में ही कैद होकर रह गई, पर शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था। आज अचानक हमारी रूह आजाद हो गई और हमारी आपसे मुलाकात हो गई। अरे ध्यान से, तेरे गांव की गलियां नहीं है, एक कदम भी गलत पड़ा ना सीधा ही हम लोग जाएगा। अरे प्रचेता, तू मुझे हमेशा ऐसी जगह क्यों लेकर आता जहां मौत का खतरा होता है? अब अपनी टुच्ची कविता मत शुरू कर देना। अरे खजूरे की वाणी की दुनिया है दीवानी, बड़ी देर से एक कविता पेट में गुड़गुड़ कर रही है। अरे सुन तो सही, लालच करके पेट जो भरता, खजूरे की मानो तो पाप वो करता, पेट का घड़ा भरते भरते पाप का घड़ा ऊपर देता। वाह खजूरे, क्या बोला, क्या लानत है तेरी कविता में। चल, अरे चल चल अब। हमारा दिल तो कह रहा है कि हम आपकी सारी बातों पे यकीन कर लें। तो कर लीजिए, हमने आपकी सारी यादों को संजो कर रखा है। अपने आखिरी दिनों में उन्हीं चीजों को देख देख कर हम आपको याद किया करते थे। आइए हम आपको दिखाते हैं, चलिए। आई क्यों नहीं दे रही है? कौन दिखाई नहीं दे रही? बताता क्यों नहीं है? अभी पता चल जाएगा, देख के डर मत जाना। प्रचेता, 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 मुझे सांपों से बहुत डर लगता है, मुझे गांव जाना है। क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहते हो? नगीना बहन, हम कुछ इच्छा लेकर आए थे। ये आप ही हैं, सम्राट विक्रम, रक्त चूसों के सबसे पहले राजा। ये वस्त्र, ये आभूषण, ये सभी आप ही के हैं। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आपको सब याद आ जाएगा। पहले इन वस्त्रों को धारण तो कीजिए।
रागनी, ये क्या? कुछ नहीं, आप बस सीधे खड़े रहिए और हमें तिलक लगाने दीजिए। ये करने की क्या जरूरत है? हम जानते हैं कि आप इन सब पर विश्वास नहीं करते, पर हमारी तसल्ली के लिए ये जरूरी है। हम जंग के लिए जा रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति देने नहीं। हमारे आपके दुश्मन, हमें पूरा विश्वास है कि जीत आप ही की होगी। मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। मुझे याद आ गया कि मैं ही राक्षसों का सबसे पहला राजा, सम्राट विक्रम। और तुम मेरी रागनी, मेरी अर्धांगिनी। आपको याद है जब आपने जुलूकू को हराया था? जुलूकू भाग गया था और गुरुदेव ने रक्त से आपका स्नान करवाया था। सारे राक्षसों ने आपकी जय जयकार की थी और मेरी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या चाहते हो? तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए और मुझे पूरा यकीन है तुम मना नहीं करोगी। मैंने भी कभी तुम्हारी मदद की थी, याद है ना? याद है या याद दिलाना पड़ेगा? खजूरा, एक बार हमारे गांव में सांप आया था और सब लोग उसे मारने लगे थे। मेरी पुंगली क्या? देखने में ये मामूली नागिन नहीं लगती। देखा, मैंने कहा था ना ये मामूली नागिन नहीं है, छातारी नागिन है ये। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दे? अगर छोड़ देंगे किसी को डस ली तो? मैं यहाँ किसी को डसने नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए आई हो? मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ। किसे? उसे ढूंढ रही हूँ जिसने मेरे प्यार को जान से मार दिया। ये आगे चल के बहुत काम आ सकती है। बेचारी के प्यार को किसी ने छीन लिया, अबला है बेचारी। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अपने अपने घर जाओ। ये ले, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता, संभल के जरा। मैंने उस दिन सहारा दिया था तुम्हें, याद है ना? याद है मुझे। उस दिन के लिए शुक्रिया, लेकिन उसके बदले तुमने कई बार मुझसे मदद ली है। आखिरी बार बोलकर हमेशा यहाँ चले आते हो। मैं भी तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हारे प्यार के कातिल को ढूंढ रहा हूँ मैं। सब दिखावा है परचिता। मेरी तो हर एक बात दिखावा लगती है। मैं तो दिल ही दिल में रोता रहता हूँ, तुम्हारे लिए रोता रहता हूँ। तुम्हारे प्यार के कातिल को ढूंढ रहा है मुझे। बहन माना है तुम्हें, भाई का फर्ज निभा के रहूंगा मैं। बस कर, अपने ये घड़ियाली आंसू
मत बहाओ। एक छोटी सी मदद कर दे बहन। क्या चाहते हो? अडोनिया। अडोनिया? मतलब कि रक्त चूसों की राजकुमारी? हाँ, बस हम उसके महल में जा नहीं सकते ना, हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। जाके अडोनिया को ले आओ बस। लेकिन तुम लोग अडोनिया से क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस मिलना है। क्यों? जब मैंने तुम्हारी मदद करनी थी तो ये कब, क्यों, कैसे, क्यों, ये सवाल मेरे मन में नहीं आए थे। मैंने तुम्हारी जान बचानी थी और बचाई थी। मदद करने की नीयत होनी चाहिए, सवाल जवाब करने की बेगैरती नहीं। खजूरे, एक बहन अपनी भाई की मदद नहीं करेगी। चल रुक जाओ। ठीक है, मैं अडोनिया को यहाँ लेकर आऊंगी, लेकिन मेरे तरफ से ये आखिरी मदद होगी। बहन बहन बोल के जिंदगी भर तुमसे काम निकालता रहूंगा नगीना। तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। रचयिता सबको है नचाता।